क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज शादी की हमारी पहली रात। और हमारा ये दिल तुम्हारे लिए धक धक कर रहा है। और तुम्हारा दिल बोलो ना, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? तो तुम बोल नहीं सकते। अम्मा! 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 क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है? अम्मा, तुमको मालूम था ना ये काजल गूंगी है, बोल नहीं सकती। अरे हम तुम्हारे कहने पे शादी किए, तुम गई थी देखने, तुमने इससे बातचीत की तो तुमको काहे पता नहीं चला कि बोल नहीं सकती। ये मुकेश क्या बोल रहा है? गूंगी है तू? हाँ? हे भगवान, अरे कैसा अनर्थ हो गया हमसे। अरे हमको लगा तू शर्म के बारे बोल नहीं रही। अरे किसने सोचा था ये बोल ही नहीं सकती है, गूंगी है। अरे दीदी, आप थी ना हमारे साथ। हाँ, ऐसा कुछ लगा नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो इसके घर वालों ने बताया क्यों नहीं था? ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया मुकेश तुम्हारे साथ। ये क्या है? ये क्या कह रही है? दीदी कह रही है कि इन्होंने पापा को सब कुछ बताया था। उन्होंने बताया था कि आपको सब सच बता दे। इसमें दीदी का कोई दोष नहीं है। दोष का हमरा है? हाँ? इसके पापा ने किया धोखा हमारे साथ, तो इसके पापा झेलेंगे इस गूंगी को, हम काहे झेलेंगे? काहे झेले हम? ए अम्मा, फोन लगा इसके पापा को अभी के अभी। आपने धोखा किया हमारे साथ। नहीं भाई साहब, मुकेश उसे अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो तो पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहा है। देखिए बहन जी, वो आपका बेटा है, आप उसे समझाइए। बाकी आपने दहेज में जो 35 लाख रुपए की मांग की थी, वो तो हमने आज आपके अकाउंट में भी जमा करवा दी। अब आप ही बताइए कि हम बैंक में जाएं या फिर पुलिस स्टेशन में? ठीक है, हम मुकेश से बात करते हैं। ए अम्मा, क्या बोले इस गूंगी के पापा? पता है हमको अभी। बता अम्मा। दीदी कह रही है कि वो आप सबका पूरा ख्याल रखेंगी, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगी। वाह, ख्याल रखने से पति पत्नी के रिश्ते नहीं चलते, सुख दुख बांटना होता है। सुख दुख की बात हम किससे करें? ये गूंगी दीवार से जो बोल नहीं सकती, इससे करें हम? हाँ, हम इससे करेंगे बातें? बेटा, बात समझ ले। 35 लाख रुपए लिए दहेज में। वो बोल रहा है पुलिस स्टेशन जाकर दहेज का केस करे। हाँ, पहले हमको ये गूंगी पकड़ा दिए, पुलिस में जाने की धमकी दे रहे हैं। वाह गूंगी, तेरे पापा तो बड़े चालाक हैं रे। देख बेटा, अब तेरी शादी हो ही गई है तो परिवार की इज्जत इसी में है कि इसे भी निभा ही ले। अरे हम काहे झेले गूंगी को? तुम लोग झेलो, हम नहीं झेलेंगे, नहीं झेलेंगे हम नहीं निभाएंगे हम।
शादी थी तो घर कितना भरा पूरा था, रौनक लगी हुई थी। अब देखो सब चले गए तो घर काटने को दौड़ रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन सबके अपने काम होते हैं, जाना तो पड़ता ही है दीदी। अरे सुबह तो पोछा लगाया था ना, अब फिर से पोछा लगाना शुरू कर दिया। अरे चॉकलेट्स कहाँ से आई है? दुबे जी के बेटे, अरे दुबे जी के बेटे दोबारा इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। सुबह शुभ। अच्छा मैं अपनी दवा खा के आती हूँ। ठीक है। उठो। अरे पकड़ लो, आराम से आराम। मासी जी चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक तो? अरे मार दिया। अरे साबुन का पानी गिरा था तो बोलना चाहिए था ना। गैस बंद करने चले गई थी। अरे बोलना तो चाहिए था। नहीं और लाइए गूंगी बहू इस घर में। बोल तो पाएगी, तो बताएगी कैसे? पानी पड़ा हुआ है, फिसल कर कोई मर सकता है, गिर सकता है। हा? आओ दीदी चलो। हाँ, कपड़े निकाले हमारे। अरे वाह, तुम कहीं जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हम अपने साथ शादी में लेकर जाएंगे, अपनी बेइज्जती करवाने? और हाँ, अपने हाथ जरा कम मिलाया करो, क्योंकि तुम्हारी बातें समझने में मुझे वक्त लगता है। तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हम, क्योंकि तुम हमारे बगल में भी खड़ी होती हो ना, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। अब बताओगी मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हम, क्योंकि तुम हमारे बगल में भी खड़ी होती हो ना, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। आपने अपनी फोटो नहीं भेजी दीदी? हम तैयार ही नहीं हुए। क्यों? वो अम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी,
इसलिए ये अकेले ही चले गए। मगर आप तो कितने खुश थे, कितने उत्साहित थे जाने के लिए। हाँ थे तो, और वो बोल भी रहे थे चलने को। हमने ही मना कर दिया। अम्मा अकेली रहती तो अच्छा नहीं लगता। वो भी बात है। एक बात कहें दीदी? कहो। शादी के बाद जो हुआ, हमको नहीं लगा था कि जीजा जी आपके साथ इतनी अच्छी तरह से रहेंगे। अरे वो गुस्सा तो बस कुछ दिनों का था। अब वो बहुत प्यार करते हैं हमसे। चला गया तो कौन सा तूफान आ गया? आजकल की बहुएं हीरोइन बने पति के हाथ में हाथ डालते हुए हर जगह जाना ही नहीं। देख तेरी गिटर पिटर ना मेरे समझ में ना आ रही। ना तुझे वो ले जाना चाह रहा था। चल खाना परोस दे। देख बेटा, ये पति पत्नी का रिश्ता मोह पे चलता है और ये मोह बच्चे लाते हैं। और तू ये खुशखबरी तो दे ना रही, तो कैसे आएगा मोह? बच्चे पैदा करना औरतों का ही काम होता है, तो किसकी गलती हुई? हमारी बात का विश्वास कीजिए भैया, एकदम सही समय जमीन बेचने का। अभी सरकार हाईवे घोषित कर चुकी, जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं भैया, बता रहे हैं हम आपको। तो वैसे दाम कितना दे रहे हैं गोविंद? अरे कैसी हैं भाभी आप, चाय लाई हमारे लिए। पाँच लाख प्रति गज दे रही है अभी। अरे हम पता कर लिए भैया, 3.5 लाख से 1 रुपया ऊपर कोई पार्टी नहीं दे रहा। ये पार्टी है 5 लाख रुपया दे रही है अभी। मौका बढ़िया है, हाथ से जाने मत दीजिए। सही कह रहे हो गोविंद, पेपर तो सारे क्लियर हैं, लिखवाओ जमीन। हाँ? बिल्कुल भैया, ये हुई ना बात। वैसे हाथ में तुम कमाल के हो गोविंद। भैया इसीलिए ना विश्वास करते हैं हम पे। बात पे पार्टी तो बनती है।
बिल्कुल। एक नंबर आदमी है आप भी। अरे यार बस करो, भगवान ने जुबान नहीं दी है, फिर बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हो। अगर जुबान दी होती तो इस देश पे तुम ही राज कर रही होती। हाँ? मारेंगे कान के नीचे। तुम ये नहीं कह रही हो कि थोड़े टाइम रुक जाओ, अभी सही टाइम नहीं है। तुम काहे का कहना चाहती हो कि हमको हमारा भाई धोखा देने की कोशिश कर रहा है? हमारा भाई तेरे की। अरे बेवकूफों का। हाँ? सरकार आज तक कोई भी जमीन सरकारी दाम से ज्यादा में खरीदी है जो हमारी खरीदेगी? हमारी जमीन भी तो सरकारी दाम पर खरीदेगी ना, लेकिन हम बेच रहे हैं प्राइवेट दाम में। समझी? दिमाग में गोबर भरा है। चलिए कलेक्टर नहीं बनने, तुम यहाँ से चुपचाप निकलो, नहीं तो हमारा मत्था घूम गया तो देंगे कान के कान के एक। चुप। अगर एक शब्द और अपने मुंह से निकाला ना तो तुम्हारी बारात ऐसी चढ़ाएंगे। खड़े मुंह का ताक रही हो हमरा? जाओ यहाँ से। बड़ी है कलेक्टर नहीं बनने। Tonight party जिंदाबाद। Cheers, cheers guys, पियो यार पियो। क्या बताऊं यार, शादी तो करनी ही नहीं चाहिए। ये वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हर वक्त मेरी बीवी चिक 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 करती रहती है। हमारा मुकेश भी अगर सही है, एक बीवी है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती। सवाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है क्या भैया? बात तो सही है, बिल्कुल सही है भाई। अबे कम से कम तुम लोगों की बीवियां बातचीत तो करती है, मेरी तो बीवी बातचीत भी नहीं करती। और वैसे कौन कहता है कि गूंगी बीवियां सवाल नहीं करती? बहुत सवाल करती हैं यार। कैसे सवाल करती हैं भाई, बताओ ना। वैसे मुकेश, तू भी कुछ दिनों में ऐसे इशारों में बातचीत करना तो सीख ही जाएगा ना? है? अरे कुछ टाइम में क्या, अब तक तो पूरी क्लास हो गई होगी। ये भाई जरा करके बता ना तेरी बीवी कैसे करती है। एक बार भाई, एक बार बस कर दे भाई। छोड़ दो भैया। आप तो डर गई भाभी। हम वो भैया को पेपर देने थे तो ताई जी ने कहा आपको दे दें, लीजिए। खुशबू बहुत अच्छी है भाभी, थोड़ी सी हमको मिलेगी क्या चाहिए? अब हम बाहर ताई जी के साथ बैठे हैं, कब ले आइएगा? अब भाभी हम क्या कह रहे थे कि भैया को आप मना किए क्या जमीन अभी बेचने से? ना वो कहा नहीं कि सही कहे ना, अभी जमीन सरकार खरीदेगी तो 5 लाख रुपया देगी और वही जमीन बाद में सरकार 12 लाख रुपए में खरीदेगी। इसीलिए ना हम पेपर हमारे नाम करवा लिए हैं। वो क्या है ना भाभी, अब भैया को लाख समझाइएगा वो नहीं समझेंगे। हाँ लेकिन उनकी जगह हम होते ना, हम समझ जाते। हम चलते हैं, आप कोशिश करिए, करते रहिए।
कैसी हो दीदी? हमारे पास एक खबर है, अब पता नहीं अच्छी है या बुरी। मैं मासी बनने वाली हूँ। काजल, काजल, कैसी हो तुम? अच्छा, तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं आ नहीं पाऊंगी। वो क्या है ना, तुम थोड़ी देर के लिए मुन्नी को अपने पास रख लोगी? मैं बाजार से आते इसको ले जाऊंगी। ये लो इसका खिलौना। बाय। क्या तरीका है काजल? हमारी बच्ची को शौक लग जाता तो क्या हुआ? क्या बताए अम्मा? आज आपकी बहू हमारी बच्ची की जान ले लेती। जब इसे पता है ये बोल नहीं सकती, आवाज दे के बच्ची को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इसे अकेले छोड़ के जाने का क्या मतलब? ये क्या कह रही है? अब आगे से बच्ची को इसके साथ अकेले मत छोड़ना। इसके साथ अकेले? अब इसका साया भी मैं अपनी बच्ची पे ना पड़ने दूं। हाय जीजा जी। हाँ साली साहिबा, हमें तो लगा ही नहीं था कि आप हमें लेने आओगे। अरे ऐसे कैसे साली साहिबा, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात तो सही है। अच्छा ये बताइए, ऐसा कोई प्लान नहीं और अचानक से फोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ साली साहिबा, ये कैसे? बताओ भला, हमारी दीदी पहली बार माँ बन रही है और हम मासी। ऐसे कैसे बिना आए रह लेते? अच्छा आप घर चले? दीदी, दीदी मैं आ गई। दीदी बस में इटावा से मोरीना और बस अड्डे से जीजा जी ले आए। अच्छा एक मिनट, मैं आती हूँ। नमस्ते मौसी जी। जीती रहे। चलो दीदी। देख रही हो अम्मा, खबर है हमारे घर की, पता पड़ रहा है हमको बाहर वालों से। ये चल रहा है यहाँ। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, खुशखबरी तो है ना। अरे काय की खुशखबरी अम्मा? खुशखबरी होगी आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। इस गूंगी की औलाद भी गूंगी पैदा हुई तो फिर क्या करोगी आप? हैं? अरे ऐसी औलाद को तो गला घोंट कर मार डालेंगे हम अपने ही हाथों से, बताए दे रहे हैं। अरे ऐसा कुछ ना होता। इसके माँ बाप कौन से गूंगे हैं, और इसके बहन को देख कैसे पटर पटर बोलती है। अरे तो हमारी शादी इसकी बहन के साथ काहे नहीं करवा दिए? पगला गए हो क्यों? इससे उम्र में बहुत छोटी है वो। हाँ पगला गए हैं हम। ये तो हमारा बिहा गुम्मी के साथ में करवा दियो, हम ही को बोल रहे को पगला गए हैं हम। अम्मा आप भी ना बस, हाँ बताए हम।
हाँ दीदी, जब से आप गए हो ना, मैं आपके हाथ की मालिश बहुत मिस करती हूँ। मम्मी को तो कुछ करना ही नहीं आता। अच्छा चलो बताओ, आपको लड़की चाहिए या लड़का? दीदी, इसे क्यों बोल रहे हो? आपका बच्चा बिल्कुल बोल पाएगा। वैसे हमसे नहीं पूछोगी कि हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको जीजू? अगर आप हमारी धर्म पत्नी होती तो हमें आपकी तरह सुंदर बिटिया चाहिए होते। लेकिन अब हमें एक बेटा चाहिए जिस खानदान को आगे बढ़ा सके। वैसे आजकल बेटियां भी कम नहीं है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लड़कियां भी आजकल कम नहीं है, तुम दोनों बहनों की तरह। हाँ बहुत थक गए, सो जाते हैं ना। सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट जीजू। ताई जी मुबारक हो, ताई जी मुबारक हो। मिठाई लीजिए, आप दादी बनने वाली हैं। अरे लीजिए। अरे भाभी, आप तो पूरा डिब्बा लीजिए, लीजिए। आप भी ने तो खुशखबरी दी है। थप्पड़ काहे मारी रे? अरे भैया, जानती जान भैया, कोई बात नहीं, हम ही थोड़ा ओवर कर गए। अरे फिर भी गोविंद तुम। भैया अब शांत हो जाए, आप काहे गुस्सा कर रहे हैं? भाभी है हमारी, छोटे हैं ना हम। छोटे हैं, मार दी थप्पड़, क्या हो गया? ऐसे समय में थोड़ा मूड इधर उधर हो जाता है भैया। अब भाभी हम बुरा नहीं माने, आप दिल पे मत लीजिएगा। सॉरी, माफ कर दीजिएगा हमको भाभी। चलते हैं भैया। नहीं गोविंद। अरे भैया ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणाम भाभी। ताई जी प्रणाम। देख लिया नतीजा? एक लड़की जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसने बहू, बेटी, पत्नी होने के तमाम फर्ज निभाए, पराए घर आकर भी उसे अपने घर से ज्यादा अपना समझा, सबको अपनाया, सब कुछ अपनाया, लेकिन अफसोस, जिस परिवार को वो अपना मान चुकी थी, वो परिवार उसकी खामोशी तक को नहीं अपना सका। काजल जन्म से ही बोल नहीं सकती, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती थी? वो किस बात की सजा भुगत रही थी? माँ बाप ने धोखे से शादी करवा दी, पति ने कभी उसे अपना नहीं माना और सास ने भी हमेशा बोझ समझा, और वो बेचारी चुपचाप सारी बेइज्जती, सारे जुल्म सहती रही। लेकिन आखिर कब तक और कितने जुल्म सह पाएगी काजल? रोज रोज आत्मसम्मान का कुचले जाना कब तक झेल पाएगी? आइए देखते हैं। इतने दिनों से आप मैसेज पर घर की जो इतनी तारीफें करती थी, वो सब झूठ था। बोलो दीदी। क्या बोलती, मतलब सच बोलती? नहीं दीदी, आप मम्मी पापा पर कभी भी बोझ नहीं थी, कभी नहीं थी। ये मम्मी पापा के बीच में जीजा जी कहाँ से आ गए? हमें नहीं लगता कि आप जीजा जी पर बोझ हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हम मानते हैं कि पापा ने उनसे झूठ बोला है और वो गुस्सा है, उनका हक बनता है गुस्सा होने का दीदी। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बुरा मानो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
हमें नहीं लगता कि जीजा जी हमें उस नजर से देखते हैं। दीदी, अगर जैसा आप कह रहे हो ऐसा सच है, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे दिल में कोई खोट नहीं है दीदी। चले जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे दीदी। आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो दीदी। तुम तो ख्याल रखोगी ना? Cheers, bro, cheers. Cheers, भैया। भैया, आपका ना सही है, हाथ घी में और सर कढ़ाई में। अरे गोविंद, कहना क्या चाहते हो? बीवी तो पहले से थी, अभी उसकी बहन भी आ गई है। प्रॉब्लम तो यही है ना गोविंद, उसकी बहन मुझे भाव कहाँ देती है यार। अरे भैया देगी, काहे नहीं देगी? आप बता रहे थे आप उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आपको उसकी ऐसी बेड़ी चाहिए, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। हाँ, नहीं बोली। मतलब साफ है। इसका मतलब गोविंद हमको उससे बात करनी चाहिए, राइट? अरे बिल्कुल करनी चाहिए भैया, क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन अकेले में बात करनी चाहिए, तब देखिएगा आप जलवा, मजा आ जाएगा। बात तो तुम बिल्कुल पते की बताए हो गोविंद। हाँ भैया, हाथ पे हाथ। जीजा जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे साली साहिबा, दीदी, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। बात करनी है हमें। अरे साली साहिबा, आप हमारे साथ आइए। आइए आइए, हमको आपसे अकेले में बात ये मेरा रूम है, मेरा घर है। तू कौन होती बाहर निकालने वाली मुझे? साली साहिबा, ये हम दोनों के बीच की बात है साली साहिबा। उसे कहा ना बाहर चल, निकल बाहर। साली साहिबा, ये हम दोनों के बीच की बात। बैठो 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 साली साहिबा, बैठो बैठो बैठो, बात करनी है हमें साली साहिबा। ए जाना, क्या हो रहा है ये? जबरदस्ती कर रहा है तो? पागल हो गए क्या? ए अम्मा, तुम बीच में ना बोलो, हमें बात करनी है साली साहिबा से। तू रुक, तू चढ़ मेरे साथ। अरे हाथ छोड़ो अम्मा। अम्मा, हम बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं अम्मा। इससे तो कर नहीं सकते, अपना मतलब बोल बोल के हम थक गए अम्मा, किससे बात करें हम? साली साहिबा, तुम्हारे साथ बात चलो। विजय, ए अम्मा, तुम हमको थप्पड़ काहे मारे? चलती हूँ मासी जी। जीती रे बेटा, अपना ख्याल रखना। नहीं बताऊंगी मम्मी पापा को कुछ, अब ख्याल रखना। मैं भी रखूंगी। ये क्या बदतमीजी है मुकेश?
तू शराब पीकर मेरे ही सामने आके बैठ गया। ए अम्मा, अम्मा हमको हमरा भाई धोखा दे दिया अम्मा। क्या? हाँ अम्मा, हमारी जमीन को धोखे से अपने नाम पे लिखा लिया और हमारे अकाउंट में डाले सिर्फ 2 लाख और उसी जमीन को सरकार को 11 लाख में बेच दिया अम्मा। अम्मा हमारा भाई हमको धोखा दे दिया अम्मा। क्या कह रहा है तू? अम्मा इसने समझाया था ना तुझे? हाँ अम्मा, इसने समझाया था अम्मा, इसने समझाया था अम्मा। ये है मनुष्य, इसने समझाया था ना अम्मा, ये मनुष्य है। हमारी जिंदगी में जब से आई है मनुष्य अच्छा ही है। अम्मा वो चुप, तू नहीं बोलेगी बीच में, तू चुप रहे अम्मा। फिसल के गिर गई बस। अरे ऐसे कैसे? क्या बताए दीदी, ये आजकल की लड़कियां जमीन पे भी पर फैलाए चलती है। अब पेट सीटी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मेरे मुकेश का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। अरे होगा, ये पहला बच्चा था उसका। हाँ दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि काजल अब कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ? और फिर? मैं सोच रही हूँ कि इसे छोड़ के मैं मुकेश की दूसरी शादी। देख, तुझे मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन अपना खानदान आगे बढ़ाना है तो तू सही सोच रही है। मेरी नजर में कोई लड़की आती है तो मैं तुझे बताऊंगी, ठीक है? ठीक है दीदी, नमस्ते। हमको जोर दिखाएगी तू? साथ नहीं लेकर जा सकते हम, क्योंकि तुम हमारे बगल में भी खड़ी होती हो ना, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है।
किया? खुद को बचाने के लिए किया है। ये आदमी हर दिन मेरी दीदी को मारता था। मेरी दीदी को इतना मारा कि उनका बच्चा मर गया। ये पूरा परिवार मेरी दीदी को बहुत सताता था। और तो और इस आदमी ने मेरे ऊपर भी गंदी नजर डाली। वो तो मेरी दीदी ने मुझे घर भेज दिया, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मुझे पता था ये लोग ख्याल नहीं रखेंगे मेरी दीदी का, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकर चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, देखो मेरे बेटों को कितनी चोट लगी है और आप इसे क्यों लेके जा रहे हैं? ये आपका कैसा इंसाफ है? देखिए, काजल ने जो भी किया अपनी सुरक्षा में किया है। आपके बेटे के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। इसके मारने पीटने की वजह से काजल का अजन्मा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया। दोषी तो ठहरा ना आपका बेटा। लेकिन इसके बाप ने तो अपनी गूंगी बेटी। लेकिन 35 लाख उन्होंने दहेज में तो दिया था। दहेज का केस अलग से बनेगा। लेकर चलो, लेकर आओ। मेरा बच्चा। काजल अगर बोल पाती तो इतने जुल्म सहने के बाद उसके मुंह से पहला वाक्य शायद यही निकलता कि बस करो, मैं भी इंसान हूं। काजल पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, अपना घर परिवार संभालना बखूबी जानती थी, लेकिन उसके पति ने कभी उसकी अच्छाइयों को देखा ही नहीं, बस उस पर जुल्म करता गया। और अंजाम, एक दिन बेजुबान काजल के दिल से ऐसी चीख निकली कि सब कांप उठे। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है या ऐसी ही किसी और जन्मगत चुनौती का सामना कर रहा है, तो क्या वो औरों से कमतर इंसान हो जाता है? क्या उसके अंदर औरों के मुकाबले कम इंसानियत होती है? जरा सोचिए कि आम लोगों के मुकाबले ज्यादा चुनौतियों का सामना करते हुए जीने वाला इंसान अक्षम है या औरों से ज्यादा सक्षम? इसी सवाल के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।